डेटा साइंटिस्ट रोड मैप 2026। तो तुम लोगों को भी डेटा साइंस बनना है एंड यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं होंगे आजकल भाई तुम्हारी फीड में एड्स के थ्रू कि भाई डेटा साइंस नहीं सीखा तो ये और वो फलाना ढिकाना, भाई डेटा साइंस कर लो, ये सीख लो, वो सीख लो। बट एक्चुअल में सीखना कैसे है भाई, वो चीज़ भी तो तुम्हें पता होनी चाहिए। और इसकी ग्राउंड रियलिटी है क्या, क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए, एंड इसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है भाई, और किस तरीके से एक्चुअल ग्राउंड पर भाई तुम हकीकत में किस तरीके से अपनी पहली जॉब डेटा साइंस के साथ में पा सकते हो। उस चीज़ के ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड लास्ट में हम काफ़ी कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा भाई इस चीज़ से जुड़ी, क्योंकि भाई मैं भी कुछ इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले डेटा साइंस रोड मैप 2026 हमने स्टार्ट किया एंड देन अब आते हैं हम इस पर, वाई डेटा साइंस मैटर्स इन 2026। भाई 2026 में ऐसा क्या खास है कि तुम्हें डेटा साइंस करना चाहिए। तो एक चीज़ बता दें तो भाई इसका पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ट्रेंड ऊपर चला गया है एंड काफ़ी हाइप हो गई है। तो ये लगा लो 2030 तक ना डेटा साइंस ट्रेंड में रहने वाला है भाई। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत नहीं होने वाली अगले 3-4 साल में भी। एंड तुमको अपने आप को अपग्रेड तो करना पड़ेगा भाई 2030 के बाद में, क्योंकि एआई भाई जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है तुमको भी इवॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, सो इधर देखते हैं कि तुम जैसा कि देख सकते हो भाई वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी खासी इसकी ग्रोथ है एंड एआई अडोप्शन चल रहा है, क्योंकि 75% प्लस एंटरप्राइज जो है वो एआई सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो डेटा साइंस जो है तुम्हें उसमें भी हेल्प करता है कि तुम एआई के साथ में अपने आप को इम्बेंड कर सको और अपनी जो करियर है उसको पंख लगा सको। वाह, ठीक है। स्काई रॉकेटिंग डिमांड है, 36% जॉब ग्रोथ प्रोजेक्टेड फॉर डेटा रोल्स। भाई ये चीज़ आगे चल के बढ़ने वाली है और जैसा कि मैं कह रहा हूँ 2030 तक ये चीज़ टॉप नॉच रहेगी। और प्रीमियम सैलरी यहाँ 130 के डॉलर लिखा है, बट इंडिया में तुम समवेयर अराउंड 7 से 9 लाख के बीच में अपना जो एवरेज पैकेज है डेटा साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, डेटा साइंटिस्ट अलग होता है, डेटा एनालिस्ट थोड़ा लोअर होता है, और उसके नीचे फिर कैसे रोल आ जाते हैं। तो ये सैलरी जो है वेरी कर सकती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा मत समझो कि भाई डेटा साइंस कर लिया तो सीधे चलो 8-9 लाख, भाई ऐसा भी नहीं है। तुम अगर प्रॉपर किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो तो वो चीज़ अलग है। तो डेटा साइंस इतना तुम्हें दे सकता है। बट अब आते हैं अगली चीज़ पे, हु कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, कौन बन सकता है, मैं तुम सब, बिल्कुल। सबसे पहले भाई वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, डेटा साइंस स्टूडेंट हैं और जिनका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन है भाई, उनके लिए तो वरदान है। ठीक है, वो तो प्यार से कर सकते हैं बिल्कुल ही। और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो भाई थोड़ा सा बाहर आना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं एक ऐसी फील्ड में जहाँ उनको ज़्यादा बेटर ग्रोथ मिल सके रैपिडली, और वो चाहें तो इवॉल्व भी हो सकते हैं भाई। कि भाई पहले मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड था, जो उस पर हमारा तीसरा ऑप्शन है जो कि, तो भाई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से निकल कर मैं डेटा साइंस में आना चाहता हूँ, आ सकते हो भाई, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। बट हाँ, तुम्हें इवॉल्व तो करना पड़ेगा टाइम के साथ में, जैसे जैसे तुम्हारी पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब को लेकर बढ़ेंगे उसके साथ में। और एजुकेशन एमबीए कॉमर्स आर्ट्स डोमेन वाले भाई, ऑफकोर्स तुम्हें बिजनेस की नॉलेज है, तुम आ सकते हो, तुम्हें कोई ज़्यादा ऐसे तामझाम की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें मोटिवेशन लग सकती है एक्चुअली कि भाई मेरे को तो ये भी नहीं आता, मैं तब भी आ सकता हूँ, ये भी भाई तुम ऑफकोर्स आ सकते हो। लेकिन एक चीज़ समझो, आने में और फिर तुम अगर ये सोचो मेरे को 6 से 8 लाख का पैकेज मिल जाए, वाह भाई, वो चीज़ बहुत अलग हो जाती है, बहुत ही अलग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आया भाई मेरे को तो भाई कुछ आता ही नहीं था, मेरे को क्या नाम है यार, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, टेक्निकल बंदा भी नहीं हूँ, अब मैंने डेटा साइंस किया है तो अब मैं ये सोचूं कि भाई डेटा साइंस अब मेरे को कर लिया, कोर्स मिल गया भाई, सर्टिफिकेशन आ गई, भाई मेरे को कम से कम 50-60 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिलेगी, ऐसा भी नहीं है भाई, बिल्कुल। ठीक है, ग्राउंड पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें चीज़ें आती हैं, तुम्हें सीखनी है, तुम्हें बेस्ट होना पड़ेगा, तुम्हें अपना माइंडसेट इवॉल्व करना पड़ेगा इस फील्ड में आने के बाद में, ये हकीकत है। और मैं इसी के साथ में अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं हम इसमें क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ फाउंडेशन कवर करने वाले हैं, फिर तुम्हें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह आनी चाहिए वो भी, डेटा एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हैं भाई वो, मशीन लर्निंग, एंड क्या तुम्हें प्रोजेक्ट्स और जॉब के पर्सपेक्टिव में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, क्या तुम्हें करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो आज काफ़ी खुल के बात करने वाले हैं भाई हम। ठीक है, तो मैं यही चीज़ कह रहा था, देखो भाई तुम ये मत सोचो कि मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, मैं तब भी कर सकता हूँ। ऑफकोर्स तुम कर सकते हो, बट तुम माइंडसेट ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, बात को समझो। फॉर एग्जांपल बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो तुमने 9-10 तक स्कूल में पढ़ा है, मीन मीडियन मोड वगैरह, इसके साथ में इस्तेमाल करो भाई, मस्त चलोगे तुम। फिर प्रोबेबिलिटी के, लाइकलीहुड, चीज़ों के होने के चांसेस, अनसर्टिनिटी के चांसेस, ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पर आती हैं, वेरी गुड। नहीं आती भाई, थोड़ा तो सीखना पड़ेगा तुम्हें। फिर लॉजिकल थिंकिंग, और जो हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में भाई,
मैं ये चीज़ अपने पिछले वीडियो में मैंने आई थिंक वीडियो बनाया था, ठीक है, कि 7 स्किल्स करके कुछ था, एंड उसमें मैंने बताया था भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें क्या नाम है अंडर प्रेशर होने से बचाता है, तुम्हारे क्या नाम फ्रस्ट्रेशन से बचाता है ऑफिस के काम को लेकर, एंड तुम्हें हेल्प करता है कि भाई तुम अपनी टीम को लीड कर सको, तुम्हें एक एज प्रोवाइड करता है। तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर डेवलप होनी ज़रूरी है और वो होगी भी अगर तुम भाई डेटा पे अच्छे से काम करोगे। और क्या नाम है, डेटा इज़ नॉट लाइक कि भाई डरने वाली चीज़ है, एवरीथिंग इज़ डेटा, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स सब डेटा है, इन पर काम करने की आदत धीरे धीरे आ ही जाएगी। और डेटा माइंडसेट होना ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है, कि क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए तुम्हारे दिमाग में डेटा को देख के कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। सो लैंग्वेजेस, तो भाई तुम्हें एक चीज़ बता दूं, एसक्यूएल या पाइथन, इन सबसे पहले तुम एक्सेल सीखो। अगर नहीं आता है, बेसिक आता है, वेरी गुड, उसको और एडवांस लेवल तक लेकर जाओ, लेकिन एक्सेल सीखो। क्योंकि अगर तुमने कभी कोडिंग को हाथ भी नहीं लगाया ना और तुम एसक्यूएल पर बैठे, तो भाई तुम ये बोलोगे भाई पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आधी चीज़ें समझ आ रही हैं, आधी सर के ऊपर से जा रही हैं। इसीलिए भाई तुम पहले एक्सेल सीखो। एक्सेल पर सीखोगे भाई, अगर तुमने एक्सेल को समझ लिया, तुम्हें एसक्यूएल समझ में अपने आप आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि एसक्यूएल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कि अलग ही लेवल की, भाई इजी लैंग्वेज है, बट हाँ तुम्हें एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि एक्सेल फाउंडेशन है किसी भी लैंग्वेज की मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई ये चीज़ वेरी कर सकती है किसी और के साथ में, बट मेरे अकॉर्डिंग एक्सेल फाउंडेशन है। तो एसक्यूएल है सबसे पहले। एसक्यूएल में भाई सिलेक्ट, रिट्रीव, वेयर, जॉइन, ग्रुप बाय, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली हम एसक्यूएल में क्या करते हैं, हम करते हैं डेटा को क्रिएट करते हैं, रिट्रीव करते हैं यानी फैच भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। सो डेटा का जो सारा खेल है हम एसक्यूएल पे कर सकते हैं। जो चीज़ें हम एक्सेल में कर सकते हैं वो एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, बट एसक्यूएल में बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ डेटा हम हैंडल कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा तामझाम या दिक्कत के, ठीक है। एंड पाइथन, पाइथन में भाई तो एक तो बेसिक पाइथन आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स वगैरह, लूप्स वगैरह, जितनी भी ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ नमपाई और पैंडास करके डिक्शनरीज हैं, ये तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। अब सवाल आता है भाई पाइथन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं पाइथन भी सीखता रहूँ। भाई पाइथन मस्ट नहीं है पहली चीज़। तो मैं एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल सफिशिएंट है। एक लैंग्वेज पकड़ लो, उस पर अच्छे से काम करो, सीखो, जॉब पे अप्लाई करो, जॉब ले लो, एंड देन तुम पाइथन की तरफ बढ़ो, ठीक है। एक एक करके करोगे सब होगा। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ भाई कि बहुत सारे लोग ऐसे भाई जो डेटा या आईटी बैकग्राउंड से नहीं आते, बट स्टिल उनका सपना है कि भाई हम जो है डेटा साइंस में जाएं, और फिर उनको समझ नहीं आता भाई इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे करें। तो भाई एक एक करके करो, एक साथ करोगे हो सकता है तुम हैंडल ना कर पाओ। तो इसलिए एक एक करके एक लैंग्वेज पकड़ो, लेकिन अच्छे से पकड़ो उसे। सो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, एक्सेल में भी होता है, ठीक है। मैं बार बार एक्सेल का नाम इसलिए ले रहा हूँ भाई, एक्सेल बहुत ज़रूरी है लिटरली। जितना हम सोचते हैं ना एसक्यूएल, भाई मैं भी सोचता था कि एसक्यूएल सब कुछ है भाई, पाइथन सब कुछ है भाई, नहीं एक्सेल भी बहुत कुछ है भाई, वो तुम्हें सीखने में टाइम लग जाएगा। तो डेटा विजुअलाइजेशन वहाँ पर भी हो सकता है, जिस तरीके से वहाँ होता है उसी का एडवांस हो जाता है पावर बीआई, टैब्लो जैसे टूल्स पर, जहाँ पर हम डेटा को और बेटर तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं डैशबोर्ड्स के थ्रू, ठीक है। सो डेटा क्लीनिंग वगैरह तुम्हें आनी चाहिए। इस अगेन वही चीज़ आ गई ना जो मैं बोल रहा था कि एक्सेल आना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई मैं, बट तुमको लगेगा भाई मैं बड़ा ऑब्सेस हो गया हूँ एक्सेल से, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को समझो और कोई भी बंदा इस चीज़ को हल्के में ना ले। सो डेटा क्लीनिंग तुम्हें सिखाई जाएगी इसके अंदर, कोर्स के अंदर ही। और डेटा एनालिसिस किस तरीके से करना है तुम्हें, डैशबोर्ड को देखकर ट्रेंड्स और पैटर्न्स को एनालाइज करके। एंड स्टोरी टेलिंग तुम किस तरीके से कर सकते हो मैनेजमेंट को। तो हाँ, स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा साइंस का, कि तुम्हें डेटा को देखकर, क्योंकि भाई वो मैनेजमेंट टेक्निकल तो होती नहीं कि वो डैशबोर्ड को देखे या ओके 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 सब समझ में आ रहा है, नहीं, वो भी तुम्हारा ही काम होगा एक तरीके से कि तुम स्टोरी टेलिंग के थ्रू सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करानी है और जो इनसाइट्स हैं उन्हें देने हैं। एमएल, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, भाई ये तुम्हें हेल्प करता है एआई के साथ में अपने आप को इन्वेंट करने के एंड अपने आप को आगे बढ़ाने की। फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके साथ में भाई तुम एआई के साथ में और भी ज़्यादा फ्लुएंट हो सकते हो। अब आते हैं प्रोजेक्ट एंड सर्टिफिकेट्स। प्रोजेक्ट्स बनाओ, एक्सेल से शुरू किया, एक्सेल के प्रोजेक्ट्स बनाओ, सेल्स वगैरह, प्रेडिक्शन वगैरह के डैशबोर्ड बनाओ, एंड देन एसक्यूएल के जॉइंट्स वगैरह लगा के प्रोजेक्ट्स बनाओ, एंड देन क्या नाम है
पाइथन है, पाइथन के साथ में तुम बना सकते हो। एंड पावर बीआई के साथ में डिफरेंट डैशबोर्ड्स ट्राई करो, अपनी स्किल्स को इन्हेंस भी कर पाओगे। एंड एक क्यूरियोसिटी होगी तुम्हारा, मतलब एक देखने का, सोचने समझने का जो नज़रिया है वो भी बढ़ेगा। फिर तुम डैशबोर्ड बनाओगे, तुम्हें समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ यहाँ से ये इसलिए बढ़ रही है, यहाँ से ये इसलिए, ये चीज़ इसलिए घट रही है। धीरे धीरे चीज़ें तुम्हारी समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और कैगल लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि कैगल करके एक साइट है जहाँ से तुम डेटा उठा सकते हो। सो मैं भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छी साइट है। एंड देन तुम अपने जो डेटा से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन्हें गिटहब पर शोकेस कर सकते हो। जितने भी तुम्हारे क्वेरीज कोड्स वगैरह हैं उनको भी वहाँ पर शोकेस कर सकते हो। लिंक्डइन पे अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क जो है वो आज से ही बनाना शुरू कर दो, क्योंकि ये टाइम लेता है। रातों रात तुम्हारे कनेक्शंस नहीं बन जाएंगे। धीरे धीरे चीज़ें अपलोड करो, एक्टिव रहो, कंपनीज के साथ में जुड़ो, लोगों को फॉलो करो, उनसे लर्न करो कि क्या चल रहा है, तुम्हें समझ में आएगा। सो लिंक्डइन पर भी तुम जा सकते हो और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन आराम से कर सकते हो तुम। हाँ, इसको हम इग्नोर करेंगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी स्लाइड में दिक्कत है। अब इसके बाद में तुम्हें कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, तो डेटा एनालिस्ट जो L1 जॉब मानते हैं भाई हम, लोअर लेवल है। एंड देन प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे डेटा साइंटिस्ट। एंड टॉप नॉच में तुम ML इंजीनियर बन सकते हो मशीन लर्निंग के साथ में, ठीक है। तो ये कुछ जॉब्स हैं, बट डेटा एनालिस्ट के नीचे MIS एनालिस्ट करके भी जॉब्स आती हैं जो थोड़ा कम देती हैं। बट अगर तुम इंडस्ट्री में घुस नहीं पा रहे हो तो उसके साथ में तुम इंडस्ट्री में आ सकते हो, कदम रख सकते हो। सो ये आज के कुछ चीज़ें जो भाई डेटा साइंस से जुड़ी मैंने तुम्हें बताई। अब आते हैं हकीकत पे। सो अगर भाई तुम्हारे पास है टाइम, तुम हो कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। सो तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, तुम आराम से एक डेढ़ साल, या कहूँ भाई 1-1.5 साल तो लगेगा, 1 साल तो मिनिमम तुम्हें लगेगा अच्छे से ये सब सीखोगे और ये सब करने में, ठीक है। तो 1 साल है तो वेरी गुड, तुम आराम से सीखो। एंड अगर तुम कोई ऑफिस गोइंग पर्सन हो या फिर तुम्हें ट्रांजिशन करना है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, सो सीधी बात है एक्सेल सीखो, SQL सीखो, पावर बीआई सीखो एंड टैबलू वगैरह। सो इससे तुम्हारा इतना काम हो जाएगा कि तुम ट्रांजिशन ले पाओ और किसी भी लोअर लेवल जॉब के साथ में IT में घुस पाओ, ठीक है। सो बाद में तुम्हें पाइथन सीखनी पड़ेगी, R लैंग्वेजेस वगैरह सीखनी पड़ेंगी, बट इतना तुम्हारा काम हो जाएगा कि तुम इंडस्ट्री में आ जाओगे, तुम अपना अर्न कर पाओगे, जो तुम्हारा ट्रांजिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और बाद में तुम अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे, ठीक है। और रियलिटी इन जॉब्स की ये है भाई, अगर तुमको आता है सो वेरी गुड, वेल एंड गुड। एंड सीधी बात यह है IT की जॉब्स आज के टाइम पे थोड़ी इंडिया में कंसिस्टेंट नहीं रहती, कि तुम देखते हुए लेज ऑफ भी हो रहे हैं और वगैरह वगैरह। बट डेटा साइंस की जॉब ऐसी है जिसमें चांसेस थोड़े कम होते हैं प्रोबेबली, ठीक है। इतने जॉब्स तुम्हें ले ऑफ नहीं मतलब लेज ऑफ नहीं होंगे। बट तुम अगर कोप अप नहीं कर पाए AI के साथ में इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, सो जो एंट्री लेवल डेटा जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें AI जो है खा जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो क्या होता है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।